ये क्या हो गया बेटी? ये क्या हो गया? सपन मेरी दुनिया में इस तरह अंधेरा करके चला जाएगा, ये तो सोचा ही नहीं था। अब कौन देखेगा तुम सबको? अब कौन ख्याल रखेगा? शांत हो जाइए पिताजी, शांत हो जाइए। इतना बड़ा अस्पताल, इतने बड़े डॉक्टर देख रहे हैं, आप पक्का ठीक हो जाएंगे पिताजी। दिलीप बात करने के लिए गया है, जरूर कोई अच्छी रिपोर्ट मिलेगी पिताजी। सॉरी मिस्टर दिलीप, अब हम कुछ नहीं कर सकते। उनके आंखों के सारे टिश्यूज पूरी तरह सूख गए हैं, कमजोर हो गए हैं। इस उम्र में कोई इलाज नहीं हो सकता, और तो और ऑपरेशन से भी कुछ हासिल नहीं होगा। मेडिकल साइंस इसमें कुछ नहीं कर सकता। दिस इज द रिपोर्ट। पेशेंट को आप लोग घर लेके जा सकते हैं। कौन? मैं हूँ पिताजी। क्या हुआ, आप अभी तक सोए नहीं? रात बहुत हो चुकी है पिताजी। मेरे लिए तो हरदम रात ही है, कभी भी सो सकता हूँ। पिताजी, आप हमेशा ऐसी बातें क्यों करते हो? आपको इस हालत में देख के दीदी अकेली रोती रहती है। माधवी कहाँ है बेटी? अपने कमरे में कुछ लिख रही है। क्या लिखेगा? बेबस बाप को खाना खिलाने के लिए दरख्वास्त लिखना होगा। पिताजी। अरे सुमन कहाँ है? एक बार उसको बुलाना। भैया, 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 पिताजी तुम्हें बुला रहे हैं। आ रहा हूं। क्या हुआ पिताजी? हाँ, पास आ। सुमन। हाँ पिताजी। सुना है इस शहर में बहुत नेत्रहीनों के सहारा केंद्र है। यहाँ पे वो लोग नेत्रहीनों को बहुत सारे काम सिखाते हैं। वैसे ही किसी जगह पे मुझे लेकर चलना। रुकिए पिताजी, मैं दीदी को कहती हूँ। नहीं, उसको कुछ मत बोलो। इतनी छोटी सी उम्र से ही वो संसार का बोझ उठा रही है। कम तनख्वाह की नौकरी करके तुम लोगों को कोई सुख नहीं दे पाया, वो भी बगैर खाए, लेकिन मुझे खिलाया और तुम लोगों को भी। फिर भी चल रहा था। लेकिन अब क्या होगा? दोनों आंखों से तो अंधेरा दिखता है। अगर मैं अपने दिल के अंदर झांक कर देखूं तो वहां अंधेरे के सिवा और कुछ दिखाई नहीं देता। तुझे कंप्यूटर इंजीनियर बनाना चाहता था, वो भी नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ पिताजी? सुमन कंप्यूटर कोर्स करेगा, चंपा ऑनर्स खत्म करेगी, सब कुछ हो जाएगा। कैसे होगा? मैं करवाऊंगी पिताजी, कुछ भी हो जाए मैं करवाऊंगी। ये सब लेके आप चिंता मत करिए। नहीं रे नहीं, तेरी ससुराल के सामने हम सब के सब छोटे पड़ जाएंगे। इसीलिए मैंने ये निर्णय लिया है, अभी मैं ये शादी नहीं करूंगी पिताजी। माधवी। हाँ पिताजी, मेरे भाई का सपना पूरा नहीं हुआ, मेरी बहन की पढ़ाई खत्म नहीं हुई। ऐसी हालत में अंधे पिताजी को छोड़ के मैं दूसरे के घर जाके संसार बसाऊं, ये तो मैं सोच ही नहीं सकती पिताजी। लेकिन माधवी, क्या तुम्हें मेरी कदर नहीं? इतने सालों से मैं तुम्हारे लिए, मेरा एक सपना था माधवी। मैं जानती हूँ दिलीप, लेकिन सुमन को अपने पैरों पे खड़ा करके चंपा की पढ़ाई खत्म करवा के जब तक पिताजी का सपना पूरा नहीं कर देती, मुझे अपने बारे में सोचने का कोई हक नहीं है। माधवी, तुम्हारे पिताजी मेरे पिताजी नहीं हैं। तुम्हारे भाई बहन क्या मेरे भाई बहन नहीं हैं? मैं सब कुछ संभाल लूंगा माधवी। तुम और मैं कोई अलग तो नहीं। दिलीप, ससुराल में आकर देवर, सास, ससुर, ननद सारे फर्ज निभाकर सबका ख्याल रखने वाली एक बहू को सभी लोग यही कहते हैं, ये तो एक बहू का फर्ज होता है। लेकिन एक लड़का अगर अपने ससुराल के लिए थोड़ा बहुत भी कर दे ना, ये समाज उसका नाम रखता है जोरू का गुलाम। सिर्फ समाज के बारे में सोचकर तुम हमारे रिश्ते के सच को नामंजूर कर रही हो। तुम नहीं, नामंजूर करने का साहस नहीं है मुझे, लेकिन समाज के नियम तोड़ भी तो नहीं सकते हम लोग, और ना ही इतनी हिम्मत है दिलीप।
7-8 साल के प्यार को भुला पाना मुश्किल है, लेकिन 20 साल से जो परिवार समाज में सिर उठा के जी रहा है उसे भी भुला पाना बहुत मुश्किल है दिलीप। मैं ये नहीं कर सकती दिलीप, कम से कम और 2-3 साल में शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती। लेकिन तुम तो मेरी माँ की हालत जानती हो। जानती हूँ, इसीलिए तो कह रही हूँ तुम किसी और लड़की से शादी कर लो। माधवी, माधवी तुम मुझे पागल मत करो। मैं तुम्हारा जिंदगी भर इंतजार करूंगा। हाँ माधवी, लेकिन किसी और से शादी करने के लिए मत कहो। मैं नहीं कर पाऊंगा माधवी, मैं नहीं कर पाऊंगा माधवी, नहीं कर पाऊंगा।